हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसा हुआ बेटा आपका पेपर? एग्जाम दे करके आप लोग आ चुके हैं और बेसब्री से आप लोग को इंतजार होगा बेटा आंसर का। कल बेटा मैंने एक एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन का वीडियो डाला था। उतने क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लगा लेते हो ना बेटा, बाकी थर्मोकेमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है विच प्लॉट रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक। बेटा आप जानते हैं कि रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है भैया। एक होता है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट x किलो जूल, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, डेल्टा H इक्वल टू माइनस x किलो जूल। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अपन को पता है डेल्टा H बराबर होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इस डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव मिले, इसके लिए बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी हमारी क्या रहे, ज्यादा रहे, तब हमको ग्राफ जो मिलेगा वो एक्सोथर्मिक मिलेगा। तो आप इसमें देखिए, ये रही रिएक्टेंट की एनर्जी और ये रही प्रोडक्ट की एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से क्या है, ज्यादा। दिस इज फॉर द एक्सो, दिस इज फॉर द एंडो। और यहां पर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है, तो यहां डेल्टा H की वैल्यू क्या है, 0 है। तो बेटा ना ये होना है, ना ये होना है, ना ये होना है, आंसर हमारा ये होना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप जानते हैं, कंबशन की रिएक्शन जो होती है हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, फॉर्मेशन की रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होती है, एक्सेप्ट कुछ, जैसे फॉर्मेशन ऑफ S2 है, CS2 है, NCl3 है, ऑक्सीजन के फ्लोराइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इनका फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मैं आपको बता रखा हूं थर्मोकेमिकल रिएक्शन का मतलब जो बैलेंस हो, फिजिकल स्टेट गिवन हो, एलोट्रोपिक फॉर्म भी दिया हो, एनर्जी भी बता रहा हो। तो इसमें देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिए, ये बी वाला ऑप्शन, इट टेल्स वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये वाला जो है गलत है। इन किरचॉफ इक्वेशन, बेटा जब हीट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर से रिलेशन देखते हैं बेटा, तो डेल्टा Cp इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1, या डेल्टा Cv इज इक्वल टू डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 अपॉन T2 माइनस T1। तो रिलेशन जो होता है बेटा वो टेम्परेचर से होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर जो होगा 1 बार होना चाहिए। बेटा देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल बनाना है, तो सारे के सारे यहां पे 1 मोल बन रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका स्टेबल एलिमेंट होना चाहिए। डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट हमारा स्टेबल होता है, तो बेटा ये डायमंड जहां भी दिया हो उसको काट दो, ठीक है ना। फिर ये जो 4H होता है बेटा ये स्टेबल नहीं होता, तो ये भी हट गया, बचा C ग्रेफाइट 2H2, तो आंसर बी इज करेक्ट। 49 का आंसर जो है वो बी है। 50 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ COCOH2 इज गिवन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। बेटा किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमेशा हम लोग करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O होगा, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 होगा। स्टैंडर्ड स्टेट में, रेफरेंस स्टेट में है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद जो जो वैल्यू आपको दी हुई है बेटा, यहां पर देखिए CO2 के लिए दिया हुआ है, CO2 के लिए बेटा दिया -393.5, उसके बाद CO के लिए दिया हुआ है, CO के लिए दिया -110.5 और H2O के लिए दिया है -241.8। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, और सॉल्व जब आप करेंगे बेटा तो सॉल्व करने में 50 का आंसर आ जाएगा 41.2। देखिए बेटा एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने में बेटा कभी कभी हो सकता है आंसर चेंज हो जाए, तो प्लीज उसको आप लोग मेंशन कर दीजिएगा मुझे, मैं आंसर चेंज करा दूंगा। प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
फिर उसके बाद आते हैं 51। बेटा जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0। बेटा देखो डायमंड स्टेबल नहीं होता इसलिए इसका 0 नहीं होगा। ग्रेफाइट जो है हमारा कार्बन कैलोट्रॉप स्टेबल होता है इसलिए 0 होता है। ब्रोमीन यहां पर जो है Br2 जो है वो लिक्विड में होना चाहिए तब 0 होता। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। बेटा ओजोन को नहीं लेते, O2 को ले लेते हैं हम लोग। हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 C2H4 C2H6 C2H, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। जब भी आपसे पूछता है कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू होता है हीट ऑफ कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैंने सबका हीट ऑफ कंबशन दिया है, आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने के बाद जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारा बेस्ट फ्यूल है, वही हमारा जो है वो बेस्ट फ्यूल है। आंसर हो जाएगा CH4। heat of combustion of carbon and carbon monoxide, the heat of formation of CO। चलो बेटा पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं। heat of combustion of carbon, कंबशन CO2 से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड O2 से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। ये रहा मेरा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, और मेरा जो टारगेट इक्वेशन है इक्वेशन 3 वो बोल रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, C प्लस हाफ O2 चेंज इनटू CO। ये डेल्टा H हमसे पूछ रहा है। मैंने इसका तरीका क्या बताया, यहां पर देखिए C और ये C दोनों सेम साइड है, इसका मतलब ये क्या हुआ प्लस। अब यहां पर CO और यहां पर CO जो है ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो ये क्या हो गया माइनस। यानी कि इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। जो भी वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को रख दीजिए, -394 माइनस 285 और रख करके सॉल्व कर दीजिएगा बेटा, तो 53 का आंसर आ जाएगा 109। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बेटा पहली बात तो 1 मोल, 1 मोल कंप्लीट बर्न करना। ये 2 मोल वाले हैं, पहले इनकी छुट्टी कर दीजिए। उसके बाद कह रहे 298 केल्विन मतलब स्टैंडर्ड। बेटा ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। 3H2O स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड होता है, गैस नहीं होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 54 का C हो जाएगा। सिल्ली क्वेश्चन है बेटा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक। बेटा डाई बेसिक है तो क्या हो गया, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन आयन है, लेकिन मेरे पास तो एक ही OH है, यहां से भी एक ही H टपकेगा, यहां से OH, तो -13.7 ही निकलेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आंसर हमारा B होएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ सोल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट पे बेटा बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। डाइल्यूशन से बेटा हीट ऑफ सोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, रिमेन कांस्टेंट। द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट से कोई मतलब नहीं होता। 57 का C है। 58 में देखिए S + 3/2, पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 लिखो, SO2 चेंज इनटू SO2। पहली बात तो बेटा इसको डेल्टा H जो होगा वो -2x कर लेना, इसका डेल्टा H -y कर लेना। अब देखो यहां पर S और S सेम साइड में है, मतलब इक्वेशन 1 हो गया। फिर उसके बाद है SO2 और SO2, ये दोनों जो है बेटा ये हमारे अपोजिट हो गए। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, हाँ SO2, तो बेटा ये अपोजिट हो गया, तो माइनस इक्वेशन 2 हो गया। यानी कि ये हुआ -2x और प्लस, सॉरी माइनस किया हमने ना, माइनस और ये -y, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y -2x होएगा, y -2x। बात वही है बेटा, लिखने का तरीका y -2x लिखो या 2x - y लिखो, तो y -2x प्लस y -2x। तो बेटा आंसर यही है आपका, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 59, जिंक प्लस हाफ H2O, कोई गल नहीं जी। एक बात बताओ, जिंक और जिंक यहां सेम साइड है, ये प्लस होएगा। ये ZNO और ZNO सेम साइड है तो प्लस से डिसाइड कर लिया। Hg इधर है, Hg इधर, ये माइनस होगा, यानी सीधे इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो 59 का आंसर जो है वो D है।
60 यूजिंग द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक डाटा C प्लस O2 CO2 H2 हाफ O2। पहले तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड लिखना है। तो पहले तो ये देखो एसिटिक एसिड का पहले आप यहां 1 मोल बना दो, CH3 COOH हो गया। फिर कितने कार्बन है? 2 2H2 है और O2 है। अब सेटिंग शुरू करिए। इक्वेशन नंबर 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैंने बोला इक्वेशन 4। अब यहां देखो बेटा 2C है और यहां सिर्फ C है, लेकिन साइड सेम है तो प्लस हुआ, यानी 2 इंटू इक्वेशन 1। यहां पे 2H2 है, यहां H2 है, साइड सेम है तो प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। फिर यहां देखिए ये लेफ्ट में, ये राइट में, तो माइनस इक्वेशन 3। अब जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद बेटा सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर आंसर आपका आ जाएगा -114। 61 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2Cl2 गिवन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कह रहा है तो पहले तो आप HCl बना लीजिए। इसका जो डेल्टा H होगा वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl भी होगा। आपने लिखा हाफ H2 हाफ Cl2, हाफ H2 और हाफ Cl2 चेंज इनटू HCl। अगर बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी दी है, इसकी बॉन्ड एनर्जी दी है और इसकी बॉन्ड एनर्जी दी है, तो हम जानते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस हिसाब से बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 अपॉन 2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 अपॉन 2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। सबकी बॉन्ड एनर्जी दी है। अब यहां वैल्यू पुट करिएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आप आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा -93। 62 आपको सबकी बॉन्ड एनर्जी दे करके इसका डेल्टा H पूछना चाह रहा है। तो बेटा इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हमसे इसका पूछना चाह रहा है डेल्टा H। तो पहले इनके अंदर कौन कौन से बॉन्ड है ये तो देखो, एक रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड C है और 1 2 3 4 जो है यहां पर CH बॉन्ड है, ठीक है, और एक जो है यहां पर HH बॉन्ड है। ये तो पूरा डाटा हो गया हमारे रिएक्टेंट का। ये पूरा डाटा किसका हो गया है बेटा? रिएक्टेंट का। अब माइनस प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट में क्या है? CC है और 6CH है, ठीक है। अब जो वैल्यू दी हुई है सब रखते जाइए। CH हमारा कितना है? 6 इंटू 410.5। CC की बात करें तो 336.49। फिर उसके बाद CC की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड 606.10। और 4CH की बात कर रहे हैं 4 इंटू 410.50। HH की बात कर रहे हैं 431.37। ये रिएक्टेंट और ये माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -120 आंसर। 63 H2 प्लस Cl2 चेंज इंटू 2HCl 2Na 2HCl 2NaCl। और आपसे पूछ रहा है सोडियम सॉलिड और इसके लिए क्या होगा। पहले आप सेट करिए, ये बताइए सोडियम सॉलिड यहां है और यहां पर सोडियम सॉलिड है, लेकिन यहां 2 है और यहां हमको चाहिए 1। इसका मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, सेम साइड है तो प्लस ही होगा। उसके बाद यहां पर Cl2 हाफ चाहिए, यहां 1 दिया है तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 63 का आंसर जो आएगा वो C होगा 98। 64 में थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, ये है इक्वेशन 1, ये है 2, ये है 3। हमने कहा ये है मेरा 4। इक्वेशन 4 इक्वल टू, पहले आप ध्यान दो बेटा, यहां पर 2C और यहां 2C बिल्कुल सेम साइड है, तो मतलब हो गया प्लस इक्वेशन 2। डन। उसके बाद हमने देखा E और E, और तो कोई नहीं है, E जो यूनिक है उन्हीं को पकड़ो, तो माइनस इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, ये तो काम खत्म हो गया। लेकिन अभी एक गाड़ी फंसी हुई है मेरे पास, इसको जो है इससे कैंसिल करना है।
ठीक, और इनको जो है मैं माइनस कर चुका हूं। ये वाला इससे खत्म कब होगा, जब इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी +2 इंटू इक्वेशन 1। इतना करेंगे बेटा तो ये आपका डिजायर्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगा और 64 का आंसर आ जाएगा सी। 65 देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, कोई दिक्कत ना है बेटा, यहां देखिए x2 y2 चेंज इनटू, अगर xy है तभी ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, ये हाफ और ये हो गया हाफ। अब देखिए x2 की जो बॉन्ड एनर्जी 1:2 है, तो मैं इसको x मान लेता हूं, दिस इज x/2, और y2 की 0.5 है, यानी x/2 इंटू 1/2, ये रिएक्टेंट का हो गया, तो ये x/2 प्लस x/4, तो ये हो जाएगा बेटा 3x/4, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई। ठीक, और यहां पर इसका जो होगा xy का वो रहा हमारा -x, और यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x/4, और ये -x/4 जो है वो हमारे -100 के बराबर है, माइनस माइनस कर जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, d। ठीक है बेटा, यही एक सेम क्वेश्चन और रिपीट हुआ है, मैं वही बता दे रहा हूं, यहां पर -100 की जगह -200 गलती से हो गया है, तो वहां पे आंसर जो है वो 800 आएगा, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, चलिए सबसे पहले तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaOH ट्वाइस लिखना है। CaOH ट्वाइस है, किससे किससे बने हैं भैया, ये Ca से, O2 से, H2 से तब बना है ये। अब चलो यहां से चेक करते हैं, Ca सॉलिड सेम है, क्या हो गया, प्लस हो गया। CaOH ट्वाइस और CaOH ट्वाइस सेम है, तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बात रही H2 की और H2 की, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। खेला यहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, H2 कहीं और तो नहीं है भैया, H2 जी नहीं, तो ठीक है, ये प्लस प्लस और ये हो गया माइनस, रख के सॉल्व कर लीजिएगा, तो 66 का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। चलिए 67 कह रहा हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 एंड CuSO5, बेटा मान लीजिए CuSO4 एक्वस, ये बना रहा है CuSO4 एक्वस एंड CuSO4.5H2O एक्वस, ये मिलके बना रहा है CuSO4 एक्वस। अब हमसे पूछ रहा है CuSO4 प्लस 5H2O मिलके CuSO4 5H2O, ठीक है ना, यही पूछा है हमसे। तो बेटा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, इसकी वैल्यू ये 1 है, ये क्या है 2, तो सीधे सीधे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिएगा, आपको डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। 67 का आंसर हो जाएगा 1 माइनस क्या करना है हमको, 2 करना है, -15 -2 आ जाएगा आंसर धड़ाक से। द फॉलोइंग 2 रिएक्शन आर गिवन, द करेक्ट टारगेट रिएक्शन। चलो यहीं से देखते हैं, ये बताओ यहां पर Fe2O3 सॉलिड, ये सॉलिड, इसका मतलब पकड़ा गया, ये क्या हो गया, प्लस। अब यहां पर देखिए 2FeO, CO यहां है और CO यहां है, ये दोनों भी क्या हो गए, सेम साइड में हो गए, तो ये भी हो गया हमारा क्या, प्लस। ध्यान दीजिएगा, Fe2O3, ये CO, ये CO, यहां पर FeO2 है, यहां 1 है, अपोजिट है, तो 2 से गुणा करो और इसको माइनस कर दो, ये प्लस होगा 2 इंटू, ये देखिए ये और ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, ठीक है, यूनिक है, जो एक से ज्यादा जगह दिखाई दे उसको छोड़ दिया करो, देखना ही नहीं है, इसको पकड़ो। FeO यहां 2 है, ये अपोजिट साइड में, माइनस हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा, तो 68 का आंसर जो है सी आ जाएगा। 69 फटाफट देखिए, एंथैल्पी ऑफ H2 प्लस S
2O2 चेंज इनटू H2SO4। अब देखो बेटा सल्फर सल्फर सेम साइड क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर उसके बाद हमको H2, ये भी प्लस हो गया। H2SO4 सेम साइड हो गया, ये भी प्लस हो गया। लो जी सब तो प्लस ही होते जा रहे हैं आपके। अब बचा इसको, इस SO3 को इस SO3 से खत्म करना है, और तो ये भी क्या कर दो प्लस, सबको प्लस कर दीजिए, उठा के जोड़ते चले जाइए। ठीक, 69 का -814 70। देखो जी A सेम साइड है, AO2 ये भी सेम साइड है, जोड़ दीजिए 50 आ जाएगा। ठीक है, 70 का B। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2, N2O4 आर गिवन। डेल्टा H पूछ रहा है बेटा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे सीधे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेल्टा H इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करिएगा, आंसर आ जाएगा -778। यही क्वेश्चन था बेटा 72 में आप जब निकालोगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, x/2 इज इक्वल टू यहाँ 200 है तो x/4 इक्वल टू 200, तो आंसर आ जाएगा 800। 72 का C हो जाएगा। यहां पर देखिए आपसे पूछ रहा है कंबशन किसका, C3H6, ये हो गया O2 3 + 6/4 3CO2 + 3H2O। अब इसमें देखिए C3H6 कहां है, यहां है, ये हो गया प्लस। उसके बाद जो है 3CO2 ये भी सेम हुआ, ये भी क्या हो गया प्लस। 3H2O यहां पर 1 × 3 करो और इसको भी कर दो क्या प्लस, तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो 73 का आंसर हो जाएगा 1। चलिए बेटा 74 कह रहा विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द हीट ऑफ हाइड्रेशन। CuSO4 एक्वस में है तो हीट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। BaCl2 सॉलिड 2H2O, BaCl2.2H2O डेल्टा H X हो गया। CuSO4 सॉलिड है, लिक्विड है, लेकिन फिर यहां एक्सेस एक्वस आ गया, ये नहीं होता तो हो जाता, तो आंसर हो जाएगा B। हाइड्रेशन मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ होता है। इसमें देखिए बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NH3 दिया है, दे दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है। पहले तो मैं लिख दूं ½ N2 + ½ H2 चेंज इनटू NH3, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। पहली बात तो देखिए यहां पे जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर N2 का H2 का ये दिया है तो बेटा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी H2 की वो 436 हो जाएगी, और N2 का बॉन्ड एनर्जी जो है अगर N2 का लेंगे तो 712 हो जाएगा। अब बताइए आप इसकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2/2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2/2, ठीक है, माइनस कितने बॉन्ड है 3NH बॉन्ड है, इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन -46 है। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, 75 का आंसर जो है वो 3 आ जाएगा, 352। तो ये थे बेटा हमारे एनर्जेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, फटाफट हम लोगों ने देखा। अब ये तो देखो बेटा फटाफट सॉल्व करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होता है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, इसका sp3 होता है, इसका भी sp3 होता है, इसका भी sp3 होता है, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। 77 ए कॉम्प्लेक्स एक्सिबिट, इतनी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने मोल AgCl बन रहे हैं 2। अब देखो बाहर जिसके 2 होगा वही आंसर होगा, आंसर C। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम नंबर आइसोमर, मैंने बताया था जहां पे एम्बिडेंटेड ग्रुप दिखे वही तुम्हारा मैक्सिमम आइसोमर वाला होगा, मैक्सिमम आइसोमर वाला होगा, तो आंसर कौन है D है, ठीक है, एम्बिडेंटेड, ठीक, क्योंकि बेटा इसके 2 बनेंगे सिस और ट्रांस, और उसके भी 2 बन जाएंगे तो हो जाएगा 4। बाकी इसके देखोगे तो बेटा इसके कम ही बनेंगे। जहां तुमको एम्बिडेंटेड दिखे आंख बंद करके मार दो। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है लेकिन डायामैग्नेटिक होता है, तो पहले ही गलत हो गया। 79 का 1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी, जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। यहां 5 है, यहां 4 है, यहां पर 3 है, तो पहला आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल, जहां भी बेटा 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड दिख जाए उसके अंदर ऑप्टिकल है, पहला आंसर हो गया। Among NiCO4, NiCO4- NiCO4 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, NiCO4 sp3, फिर उसके बाद DsP2, फिर sp3, यानी आंसर सी है। Which of the following is cisplatin? Cisplatin is answer anti-cancerous, that is D. Which of the following is an inner orbital complex? Inner orbital complex, देखो बेटा ये आउटर है, ठीक है ना, क्रोमियम जो है ये क्रोमियम 3d3 होगा, ये इनर होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक, ये भी देखो ये भी इनर है, ये भी इनर है, दोनों इनर है, D2sp3 D2sp3, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होता है, 85 का सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मैंने बता रखा है, COEN twice Cl2, COEN twice Cl2, सिस वाला देता है, ट्रांस वाला नहीं देता, ट्रांस के अंदर मिरर इमेज आ जाता है, आंसर बी हो गया 86 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल, बेटा जहां देखो 3 दिखा, यहां 2 दिखा, सिस और ये, आंसर बी हो गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बेटा मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रटने को बोला है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई बाहर, सचिन क्लास से फरार, ओ आज पानी नहीं आया, इडियट, अमोनिया इन नेपाल, चाइना, कोलंबो। तो बेटा देखिए यहां पर NO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब डेल्टा ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा और इसका वेवलेंथ क्या हो गया, कम, 88 का आंसर ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, भैया बस तुम देखो यार कहां पर बाइडेंटेड लिगेंड है, ये हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट लोएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, तो बेटा इसमें आपको चेक करना है, तो अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, D3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। यहां पर देखो ये हो जाएगा 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, D5 हुआ, यहां पर 1 है, यहां पर देखो D7 है, D7 4s2, 3 निकाले, D6 हुआ, D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आंसर हो गया इसका डी। तो बेटा देखिए ये रहा बेटा आज के पेपर का आपका डिस्कशन, और बेटा जी आपने देखा यहां पर जो है बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस थे। इन सारे क्वेश्चन की आप लोग घर पे बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को 2 इक्वेशन बनाना है, एक टारगेट और एक गिवन। टारगेट रिएक्शन को देखकर गिवन रिएक्शन को सेट करिए और उसके बाद जो है बेटा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस की भी बेटा अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी बेटा आप एक टेस्ट देते रहिए, टेस्ट से परेशान नहीं होना है, नंबर से भी परेशान नहीं होना है। जो कमियां रह गई हैं उसको बेटा देखिए और उसके लिए जो भी डाउट्स हैं वो आकर के पूछिए, डाउट्स क्लियर करिए, क्वेश्चन पूछिए और बेटा पढ़ते रहिए, गिव अप मत करिए, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। भगवान भोले शंकर आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा।